यदि कोई मरीज किडनी की समस्या के साथ एडमिट होता है और वह समस्या ज़्यादा खराब है, जिसे CKD या AKD के नाम से जानते हैं, यानी क्रोनिक किडनी डिजीज या फिर एक्यूट किडनी डिजीज। इस समस्या में होता क्या है कि जो किडनी है वह मूल रूप से अपना काम करने में सक्षम नहीं होती है, कैपेबल नहीं होती है। जैसे कि जो उसका काम है कि साल्ट और जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनको शरीर के बाहर निकालना, जो ब्लड से फिल्टर होने के बाद निकलते हैं, जिसे क्रिएटिनिन भी कहते हैं, उसमें शामिल होता है। यूरिया होती है, सारी चीज़ें उससे बाहर निकालनी होती हैं और वो निकालने में कैपेबल नहीं होती है, और इस स्थिति को नाम देते हैं CKD या AKD। तो हम किसी भी डायग्नोसिस पर या ट्रीटमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, बात कर रहे हैं कि जब इस सिचुएशन के साथ पेशेंट आता है तो उसका ब्लड प्रेशर एबनॉर्मल होता है, एबनॉर्मल में ज़्यादा होता है, हाइपोटेंशन में नहीं, वो हाइपरटेंशन में होता है। क्यों होता है? क्योंकि एक तो एरिथ्रोपोएटिन नाम का एक हार्मोन रिलीज करता है किडनी, जिसकी वजह से ब्लड की विस्कोसिटी बढ़ जाती है, उसमें गाढ़ापन हो जाता है। और दूसरी बात, फिल्टर नहीं हो पा रहा होता है तो काफ़ी सारे जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो ब्लड में मिक्स होकर के घूम रहे होते हैं, और इस तरह से कई और फैक्टर्स काम करते हैं जो ब्लड प्रेशर को बढ़ा देते हैं। अब जानने वाली बात यह है कि नॉर्मली जो हाइपरटेंशन में दवाएं दी जाती हैं वह दवाएं पेशेंट को नहीं दी जा सकती हैं, वह किडनी को खराब कर सकती हैं। तो सवाल आता है कि फिर उसमें दवाएं दी क्या जाएं। तो ऐसे पेशेंट्स के लिए कुछ स्पेशल मेडिसिन होती हैं और उन्हीं मेडिसिन को यूज़ किया जाता है। प्राथमिक तौर पर सबसे पहले पेशेंट को जो मेडिसिन दी जाती हैं वो CCB यानी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर की मेडिसिन दी जाती है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर से आप समझ गए होंगे, हमारे बॉडी के हर सेल में चैनल्स होते हैं जिनके जरिए बहुत सारे मिनरल्स और आयंस इंटर करते हैं सेल में, और फिर वो अपना अपना रोल करते हैं, एक्टिव होते हैं। कैल्शियम की वजह से ही हमारे टिश्यूज जो हैं, जो मसल्स हैं, उनमें कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, संकुचन की मात्रा होती है। और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जब एक्टिव किया जाता है, यानी ऐसी दवाएं दी जाती हैं, जैसे निफिडिपिन है एक दवा, और दूसरी दवा क्लिनिडिपिन है। ये दवाएं और भी हैं, मैं उनमें से कुछ के ही नाम बता रहा हूँ आपको, जो ज़्यादा पॉपुलरली प्रयोग में आती हैं। तो जो निफिडिपिन है और जो क्लिनिडिपिन है, ये दोनों ही दवाएं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर का काम करती हैं, यानी कैल्शियम का जो चैनल है जिससे कैल्शियम के आयंस इंटर करते हैं सेल मेम्ब्रेन के जरिए सेल में, उनको ब्लॉक कर देती हैं। नतीजा ये होता है कि जो कॉन्स्ट्रिक्शन है, जो संकुचन है वेसल्स का, वो नहीं होता है। संकुचन नहीं होता है तो जाहिर सी बात है डायलेशन होता है। डायलेशन हो जाने पर ब्लड को और तरीके से फ्लो होने का मौका मिलता है, और इस तरह से जो ब्लड प्रेशर ज़्यादा था वो कंट्रोल किया जा सकता है। तो एक तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर वाली दवाएं दी जाती हैं, पर हाँ, ये इन दवाओं से भी पेशेंट को राहत नहीं मिलती है तो फिर हमें दूसरी दवाओं की तरफ बढ़ना पड़ता है, और उन दूसरी दवाओं को नाम देते हैं हम बीटा ब्लॉकर्स। अब बीटा ब्लॉकर्स क्या हैं? बीटा एक रिसेप्टर है जो हमारी बॉडी में खास करके जो एड्रिनल ग्लैंड है उससे कुछ हार्मोन्स निकलते हैं जिन्हें हम एड्रेनालाइन और नॉन एड्रेनालाइन कहते हैं। ये दोनों ही बॉडी में स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए, हार्ट को पंप के लिए या फाइट एंड फ्लाइट मोड के लिए जाने जाते हैं। जब हम इमरजेंसी में होते हैं तब ये हार्ट बीट बढ़ाने का काम करते हैं, या फिर शरीर में ज़्यादा ही ब्लड की मात्रा जरूरी होती है तब ये करते हैं, और फिर जब किडनी में प्रॉब्लम होती है तभी ज़्यादा मात्रा में एक्टिव होते हैं। तो जो बीटा ब्लॉकर हैं, जब बीटा ब्लॉकर, क्योंकि किडनी खराब हो रही है यानी बॉडी स्ट्रेस में है तो ज़्यादा एड्रेनालाइन एक्टिव होता है तो हार्ट ज़्यादा पंप करता है। तो जब बीटा ब्लॉकर यानी कि जो बीटा रिसेप्टर है जिसके साथ अटैच होकर के ये हार्मोन हमारे हार्ट मसल्स तक पहुँचते हैं, उन बीटा रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर दिया जाता है दवाओं के द्वारा, और फिर उन दवाओं को हम नाम देते हैं, यानी मोस्टली में दवाएं बहुत सारी हैं, मुझे दवाओं पर उतनी पकड़ नहीं है, फिर भी जो कुछ नॉर्मली यूज होती हैं उनमें एटिनोलॉल है और एक मीटोप्रोलॉल है। ये दवाएं यूज होती हैं और ये बीटा रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती हैं।
यहाँ आप ये ध्यान दें कि बीटा रिसेप्टर ब्लॉक का मतलब ये है कि फिर तो बाकी ऑर्गन में ही बीटा रिसेप्टर ब्लॉक हो जाते होंगे, नहीं। ये बीटा 1 सेलेक्टिव रिसेप्टर को ही टारगेट करती हैं, सभी को टारगेट नहीं करती हैं। सभी को टारगेट करेंगी तो फिर तो बॉडी में रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स और दूसरी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएंगी। तो ये सेलेक्टिव ब्लॉकर्स होते हैं और सेलेक्टिव ऑर्गन पर ही काम करते हैं। तो अगर सीसीबी से कैल्शियम चैनल ब्लॉकर वाली दवाओं से बीपी कंट्रोल नहीं हो रहा है तो जो दूसरी अन्य दवाएं दी जाती हैं वो बीटा ब्लॉकर्स हो सकती हैं। और बीटा ब्लॉकर्स भी अगर बेअसर हो रही हैं, लगातार मैक्सिमम डोज देने के बाद भी बेअसर हो रही हैं, तब वो जो तीसरी प्रक्रिया अपनाई जाती है लगभग, वो फिर सेंट्रली एक्टिंग ड्रग्स दी जाती है। सेंट्रली का मतलब आप सेंट्रल से समझ रहे हैं, सेंट्रल का मतलब हमारा मस्तिष्क। तो हमारे ब्रेन में एक हिस्सा होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा, और मेडुला ऑब्लोंगेटा में जो मेडुला है वह हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम यानी एसएनएस को कंट्रोल करता है। और जो एसएनएस है इसमें से जो कंट्रोलिंग पार्ट है वो हार्ट के पंप का भी काम कंट्रोल करता है। तो जब हार्ट को सिग्नलिंग जो दी जाती है, जो फाइट एंड फ्लाइट मोड में दी जाती है सिग्नलिंग, सेम वैसी सिग्नलिंग हमारा ब्रेन देता है हार्ट को पंप करने के लिए। तब जो अन्य दवाएं दी जाती हैं, जिन दवाओं को हम एरेटामाइन और क्लोनिनाइन के रूप में जानते हैं, इन दवाओं की वजह से भी हम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के रिस्पांस को कम करते हैं। यानी इन दवाओं से जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ साथ जो एसएनएस काम करता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के साथ एसएनएस यानी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ये सब लगभग ब्रेन से होते हैं, लेकिन जो रिस्पॉन्सिबल सिस्टम है वो एसएनएस है, मेडुला ऑब्लोंगेटा से होता है। और ये मेडुला ऑब्लोंगेटा में जो वैसोमोटर एरिया है, यानी जो वेसल्स को मेंटेन करने का काम करता है, उसके कॉन्स्ट्रिक्शन, उसके डायलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये उसको सप्रेस करता है। और फिर हार्ट के पंप की जो दर है वो कम हो जाती है, और इस तरह से कम होने से ब्लड फ्लो भी कम हो जाता है। तो ये तो इतनी बातें रही, लेकिन अगर इनसे भी नहीं होता है तो फिर यूज होते हैं डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स क्या हैं? ये कुछ दवाएं हैं डायूरेटिक्स में, जैसे ट्रोसिमाइड है और फ्यूरोसिमाइड है। ये दवाएं यूज करके बॉडी से जो सोडियम है और जो वाटर है उसके बैलेंस को मेंटेन किया जाता है। यानी जो एक्सेस वाटर है ये उसको निकालने का काम करती हैं। यानी सोडियम पानी के साथ, पानी के यानी वाटर के मॉलिक्यूल्स H2O के साथ अटैच होकर के बाहर निकालता है, जिससे किडनी पर प्रेशर कम हो जाता है, फिल्ट्रेशन रेट भी थोड़ा मैनेज होता है, और फिर इससे ब्लड प्रेशर भी मैनेज हो जाता है। लेकिन अगर स्थितियां यहाँ तक भी नहीं बन पाती हैं तो फिर अंततः अल्फा ब्लॉकर्स यूज होते हैं। अल्फा ब्लॉकर्स हमारे वेसल्स के वाल्स पर ही होते हैं, और ये भी कॉन्स्ट्रिक्शन का काम करते हैं। और फिर कुछ दवाएं हैं जैसे कि मिनी प्रेस एक्सेल के नाम से जाना जाता है, और फिर प्रोजोप्रेस एक्सेल के नाम से जाना जाता है। ये दवाएं क्या करती हैं कि वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन को बंद कर देती हैं, और कॉन्स्ट्रिक्शन जब बंद हो जाता है तो डायलेशन शुरू हो जाता है, और फिर जब डायलेशन होता है तो ब्लड मेंटेन हो जाता है। ये स्थितियां बहुत ही खराब, जिसमें किडनी लगभग बिना डायलिसिस के नहीं चल पाती है, उन स्थितियों में देनी पड़ती है। इनके देने की अलग अलग वजहें होती हैं, डॉक्टर के निर्देशन में दी जाती हैं, क्योंकि ये सब दवाएं एक काम करती हैं तो दूसरे अन्य ऑर्गन्स को इफेक्ट करती हैं, तो जरूरी है कि डॉक्टर के निर्देशन में हो। मेरी राय इनके बारे में ये बताना था कि इनका मैकेनिज्म क्या होता है, किस किस तरीके से काम करता है।